दोस्तों, आप सभी का तुला राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। एक व्यक्ति तुम्हारे सामने नाक रगड़ने वाला है, अपनी गलती स्वीकार करके तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला है, क्योंकि काफी सालों से कोई दुश्मन तुम्हें लगातार परेशान कर रहा था, तुम्हारे हर एक निर्णय को गलत बता रहा था, समाज में तुम्हारे लिए अफवाहें उड़ा रहा था और उसने हमेशा से तुम्हारे ऊपर झूठे आरोप लगाए। तुमने अपने आप को स्पष्ट करने की, समझौता करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन इस इंसान को अपनी अकड़ के आगे, अपने घमंड के आगे कुछ दिखाई नहीं देता था। इसने हमेशा तुम्हारा बुरा सोचा, तुम्हारे साथ बुरा किया और हर तरफ से तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करी, लेकिन आज तक कभी तुमने इसका बुरा नहीं किया। फिर भी यह लगातार तुम्हारा बुरा करे जा रहा था। लेकिन अब वो समय आ चुका है जब गृह स्थितियां ऐसी बन चुकी हैं कि न चाहकर भी इस व्यक्ति को तुम्हारे सामने नाक रगड़नी ही पड़ेगी। ऐसी क्या घटना तुम्हारी जिंदगी में होने वाली है? वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आने वाले 10 दिनों की गई है। गुरुजी ने ग्रह नक्षत्रों की चाल के आधार पर सारी बातें बताई है। तुम्हारी जिंदगी में क्या परिवर्तन आएंगे, कौन से दुश्मन तुम्हारे रास्ते में टांग अड़ाएंगे और कौन से दुश्मन तुम्हारे सामने नाक रगड़ेंगे। वीडियो में एक एक बात निकल कर आ गई है, क्योंकि अब राहु 11वें भाव में तुम्हारे बुद्धि, तुम्हारी मानसिक स्थिति और कहीं ना कहीं तुम्हारे भाग्य को मजबूत बनाने वाले हैं, तुम्हारे दुश्मनों को निर्बल और कमजोर बनाने वाले हैं। 2004 में यही राहु तुम्हारी बुद्धि को कमजोर बना रहे थे और हमारे दुश्मन को बलवान बना रहे थे, लेकिन अब पासा पलट चुका है। साल 2025 में अब ऐसा समय आ गया है कि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे सामने कमजोर रहेंगे और तुम बुद्धि से भी, बल से भी उनके सामने मजबूत रहने वाले हो। क्योंकि जिस प्रकार हवा की स्थिति बदलती रहती है, कभी वो दाईं ओर चलती है, कभी वो बाईं ओर चलती है, उसी प्रकार से अंतरिक्ष में हमारे ग्रह भी अपनी स्थिति बदलते रहते हैं और जैसे उनकी स्थिति होती है वैसा हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। हाल फिलहाल में गुरुजी ने आपकी स्थिति को देखा है। आपकी कुंडली में राहु 2024 में बहुत दुष्प्रभाव दर्शा रहा था। बहुत सारे काम बनते बनते बिगड़ रहे थे। तुम चाहकर भी सफल नहीं हो पा रहे थे। तुम पैसा कमाते थे और दूसरे हाथ से पैसा खर्च हो जाता था, लेकिन मन में चिंता थी कि क्या 2025 भी ऐसा ही रहेगा? क्या मैं 2025 में भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा? तो अब वह चिंता समाप्त होती नजर आ रही है, क्योंकि राहु अच्छे फल दे रहा है। कहते हैं अगर राहु कुंडली में बलवान है तो इंसान यूं ही मालामाल है। अब तुम्हें चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ अच्छा सोचा है और तुम्हारी झूली अब बनने वाली है। लेकिन तुम्हें कुछ गलतियां रोकनी होगी। उन गलतियों के बारे में आगे बताया जाएगा। सबसे पहले उस इंसान के बारे में बात कर लेते हैं जो तुम्हारे सामने हाथ जोड़ने वाला है, तुम्हारे सामने नाक रगड़ने वाला है। देखिए, समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा नकारात्मक सोच रखते हैं। उनसे जब मिलो तो वे लोग बहुत अकड़ के बात करते हैं, उनके पद की, उनकी प्रतिष्ठा की, या फिर उनके पास बहुत सारा अगर पैसा है तो उसका घमंड उनके पास होता ही होता है। लेकिन कहते हैं ना, पृथ्वी गोल है। इस दुनिया में कभी भी कुछ हो सकता है। एक छोटे से पत्थर से भी हमें काम पड़ सकता है, तो कभी भी किसी इंसान को छोटा नहीं समझना चाहिए। वैसे ही कुछ लोगों ने आपको छोटा समझा था, आपको उनकी तुलना में वे कम समझ रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि आपकी किसी को क्या ही जरूरत पड़ेगी, जिस वजह से अक्सर जब वो आपसे मिलते थे तो सीधे मुंह बात नहीं करते थे, आपको सीधे जवाब नहीं देते थे। लेकिन अपने ज्ञान के आधार पर, अपने मेहनत के आधार पर आप समय के साथ ऐसा मुकाम हासिल करेंगे कि जो इंसान तुम्हारे सामने सर उठाकर चलता था वो भी तुम्हारे सामने सर झुकाने वाला है, क्योंकि ऊपर वाला जब देता है छप्पर फाड़ के देता है। इंसान अपने भाग्य से नहीं, अपने कर्म और अपनी मेहनत से बड़ा बनता है, और तुमने वो करके दिखा दिया है, क्योंकि तुमने कभी हार नहीं मानी, तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हर इंसान की मदद करी, चाहे लोगों ने तुम्हारे साथ धोखा दिया, लेकिन तुमने फिर भी अपने स्वभाव को नहीं बदला। और तुम्हारा यही व्यवहार चाहे इस दुनिया के सामान्य लोगों को पसंद आए या ना आए, लेकिन ऊपर वाले परमात्मा को बड़ा पसंद आता है। वे लोग जो जानवरों की मदद करते हैं, वे लोग जो असहाय लोगों की मदद करते हैं, अपने साथ कुछ गलत होने के बावजूद भी लोगों के लिए मन में बदले की भावना नहीं रखते, ऐसे लोग परमात्मा को बड़े प्रिय होते हैं। और आप बहुत निर्मल हृदय वाले इंसान हैं। आपको किसी की करना पसंद नहीं है। आप हमेशा उन जगहों से दूर रहते हैं भी बुराई जहां पर किसी की बुराई हो रही होती है, क्योंकि
हम जैसा बोएंगे हम वैसा ही पाएंगे। अगर खेत में हमने आम का पेड़ लगाया है तो हमें आम ही प्राप्त होंगे। उस पेड़ पर से हमें खजूर प्राप्त नहीं होंगे। उसी प्रकार से जो सामान्य लोग किसी की बुराई करते हैं, किसी का बुरा करते हैं, किसी को बद्दुआ देते हैं, किसी के बर्बाद होने की कामना करते हैं, तो ये लोग जो गलत कर रहे हैं इनके साथ वही सब होना है। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए कभी आप किसी का बुरा नहीं करते। लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति है, कोई एक ऐसी औरत है जिसने हमेशा आपको कम समझा है, लेकिन अब वो आगे रहकर आपके पास आएंगे और मदद के लिए नाक रगड़ेंगे, क्योंकि ये जमाना बहुत मतलबी है। यहाँ पर कोई इंसान पल भर में दुश्मन और पल भर में मित्र बन सकता है। अगर उसको हमसे कोई काम है तो वो हमसे बहुत मीठा मीठा बोलेंगे, लेकिन एक बार काम पूरा हो गया तो वही इंसान हमसे बात करना तक पसंद नहीं करेगा। यही इस जमाने की काली सच्चाई है और तुम्हें भी ये सच्चाई स्वीकार करनी होगी। लेकिन तुम इतना ध्यान रखना कि हमें हमारे बड़ों ने यही संस्कार दिए हैं कि अगर कोई इंसान हमसे मदद मांगने आता है, हमारे घर पे कुछ मांगने आता है, तो वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे सामने भी एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है जिसने हमेशा तुम्हारा दिल दुखाया है, जिस इंसान ने हमेशा तुम्हें भला बुरा कहा है, तुम्हारी सारी खूबियों को छोड़कर तुम्हारी खामियां देखी है और हमेशा तुम्हें गिराने की कोशिश की है। यहाँ तक कि इसने तुम्हारे ऊपर बड़ा तंत्र मंत्र करने का भी प्रयास किया है। तो ऐसे इंसान को क्या तुम कभी माफ करोगे? ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। लेकिन गुरुजी ने तुम्हारे लिए यही सलाह भेजी है कि हर इंसान अपने आप को बड़ा और महान बना सकता है सामने वाले को माफ करके, क्योंकि माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता और ना ही माफ करने से। अक्सर माफ करने वाला सबसे बड़ा होता है। तुम्हें भी यही बात ध्यान रखनी है और जो इंसान तुम्हारी मदद करने आए, निस्वार्थ भाव से उसकी मदद करनी है। यूं नहीं सोचना है कि ये इंसान दोगला है, मतलबी है तो मैं इसकी मदद नहीं करूं। देखो, नीम का पेड़ जो है वो कड़वा है, चाहे उसे दूध से सींच दो, चाहे मीठे पानी से सींच दो, वो कड़वाहट अपनी नहीं छोड़ेगा। वैसे जो तुम्हारे पास आएगा इंसान वो दोगला है, वो मतलबी है और वो अपना दोगलापन जिंदगी में कभी नहीं छोड़ेगा। हो सकता है उसका काम पूरा हो जाए और फिर तुम्हारे सामने वो अकड़ दिखाने लग जाए, लेकिन ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने स्वभाव को बदलो नहीं, तुम अपने स्वभाव को दिलदार रखो। सब लोगों की मदद के लिए तुम तैयार रहो, क्योंकि जब तुम्हारा बुरा समय आएगा तो ये दुनिया वाले काम ना आए, लेकिन तुम्हारे अच्छे कामों की वजह से वो ऊपर वाला तुम्हारे काम जरूर आएगा। इस बात की तो गारंटी है। तो 3 नाम हम बता रहे हैं जो लोग तुम्हारे सामने नाक रगड़ सकते हैं, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ सकते हैं, मदद की भीख मांग सकते हैं। तुम्हें अपना अहंकार उस समय नहीं दर्शाना है और निस्वार्थ भाव से इनकी मदद करनी है। इनका हृदय परिवर्तन होगा और जो इनके मन में तुम्हारी छवि बिगड़ी हुई थी वो छवि एक झटके में सुधर जाएगी। सबसे पहले नंबर पर जो इंसान आता है वो है डी नाम वाला, अंग्रेजी के ड अक्षर वाला। ये इंसान हमेशा से तुम्हारा विरोधी रहा है। ये तुम्हारे घर परिवार का ही इंसान है जिसने हमेशा से तुम्हारे फैसलों का विरोध किया है। तुम जो बात करते हो इसे पसंद नहीं आती, तुम महंगी चीजें खरीदते हो, इसे जलन होती है और हमेशा से ये तुम्हें गलत सलाह देता आया है। हमें इससे थोड़ा बचकर रहना। लेकिन ये तुम्हारे सामने नाक रगड़ेगा, अपनी जरूरत के लिए तुम्हें पुकारेगा तो बहुत जिपान के जब है। तुम्हें भी अहंकार न दिखाते हुए इसकी मदद कर देनी है, क्योंकि जमाना चाहे जैसा भी हो, हमें अपने माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए हैं। अब दूसरे नंबर पर जो इंसान है उसका नाम माँ अक्षर से शुरू होता है, अंग्रेजी के एम अक्षर से। तो ये जो है इंसान है, ये थोड़ा सा दिमागी तौर पर संतुलित नहीं है, मतलब इनका दिमाग थोड़ा अस्त व्यस्त रहता है। इस वजह से ये कभी किसी को अच्छा बोल देते हैं, कभी किसी को बुरा बोल देते हैं। तो तुम्हें कभी इनकी बात बुरी लगी हो तो दिल दिमाग में मत रखना। अब इन्हें तुम्हारी जरूरत पड़ने वाली है, ये जरूरत सबसे ज्यादा रहेंगी। पैसों की देखो, रिश्तेदारी का एक ही नियम है, यहाँ पर अगर तुम किसी के काम आओगे तो सब मीठा बोलेंगे। जहां तुम किसी के काम आना बंद कर दोगे वहां लोग तुमसे बात करना छोड़ देंगे, तुमसे मुंह बनाना शुरू कर देंगे। तो पैसों से जुड़ी समस्या नाम वाले इंसान को होगी। यथाशक्ति जितना तुम कर सको इसकी मदद करना। भविष्य में ये तुम्हारे काम जरूर आएगा, क्योंकि जो इंसान मानसिक रूप से सक्षम नहीं है वो दिल का बड़ा अच्छा है, और अगर तुम इसकी मदद करोगे, इसे आसान तले दबा दोगे, तो यही चीज तुम्हारे आगे भविष्य में बहुत काम आने वाली है। अब दूसरा, तुम्हें किस बात का ध्यान रखना है। एक जो पे नाम वाली महिला है, देखिए
नाम वाली एक ऐसी स्त्री है जो बहुत ज्यादा तुम्हें एटीट्यूड दिखा चुकी है, तुम्हें बहुत कम आंक चुकी है। इसे ऐसा लगता था कि तुम इसके औकात से बाहर हो, लेकिन अब तुम एक ऐसा विशेष काम करने वाले हो जिससे इसको भी तुम्हारी जरूरत पड़ने वाली है। तो वहां पर तुम्हें इंसानियत का धर्म निभाते हुए इसकी थोड़ी मदद कर देनी है, क्योंकि हमें वो नहीं करना जो दूसरों ने हमारे साथ किया। हमें हमेशा लोगों के दिलों में अपनी जगह बनानी है, चाहे कोई अच्छा समझे या ना समझे। मन में संतुष्टि रहेंगी, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया। ऊपर वालों की नजरों में हम खरे उतरेंगे कि यह मेरा बंदा है और हमेशा सही रास्ते पर चलता है। ये जो 3 नाम वाले हमने लोग आपको बताए हैं, ये तुम्हारे सामने आकर के नाक जरूर रगड़ेंगे, इस बात की तो गारंटी है। अब ये तुम्हारे हाथ में है, तुम इनकी मदद करोगे या नहीं करोगे। हमारा यही कहना है, गुरुजी का यही कहना है। निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करो, चाहे वो तुम्हारे साथ बुरा ही क्यों न करे, क्योंकि अच्छे कर्म का फल किसी न किसी रूप में सामने जरूर आता है। यूं मत समझना कि तुम किसी के साथ बेईमानी कर दोगे, किसी के साथ धोखाधड़ी कर दोगे, किसी के साथ चालबाजी कर दोगे तो तुम्हें भविष्य में उसका फल नहीं मिलेगा। हर चीज का फल लौट कर आता है। अच्छे कर्म का अच्छा फल लौट कर आता है और बुरे कर्म का बुरा फल लौट कर आता है। अब गुरुजी तुम्हें बहुत जरूरी सावधानियां बताने जा रहे हैं, जिससे तुम ग्रहों के केवल शुभ परिणाम ही प्राप्त करोगे। जैसा कि हमने आपको बताया था, अंतरिक्ष में ग्रह स्थितियां बदल रही हैं। राहु आपका बहुत अच्छा है, शनि आपका बहुत अच्छा है, लेकिन खतरा मंगल के क्षेत्र में पड़ रहा है। मंगल थोड़ा सा डगमगा रहा है। मंगल की स्थिति उतनी मजबूत नहीं दिखाई दे रही है और उतनी कमजोर भी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। थोड़ा सा संभल कर रहना, थोड़ा सा सावधान रहना। अब हम आपको बता दें, जब इंसान की कुंडली में मंगल थोड़ी दिक्कत देता है तो 3 चीजें सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। सबसे पहला, वो इंसान बेमतलब का गुस्सा करने लगता है। कुछ छोटी छोटी बातों पर ही उससे बड़ा क्रोध आने लगता है। क्या पिछले कुछ समय से तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है? खुद विचार करना और कमेंट बॉक्स में बताना। छोटी छोटी बातों पर तुम बात का पतंगड़ बना देते हो या किसी को भी कुछ भी अपशब्द बोल देते हो, तो ये सबसे पहले निशानी है। दूसरा, तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत कम हो जाएगा। कोई भी काम करना है, तुम्हें ऐसा लगेगा, यार ये काम मुझसे हो पाएगा या नहीं, मैं इस काम में हाथ डालूं या नहीं, कहीं मैं ये काम करूंगा तो मैं बर्बाद तो नहीं हो जाऊंगा। मतलब मन में एक आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी। कॉन्फिडेंस तुम्हारा न के बराबर हो जाएगा। तो ये दूसरा संकेत होता है कि मंगल कुंडली में खराब चल रहा है। उसके बाद तीसरा और आखिरी संकेत, तुम्हारे अंदर अहंकार आ सकता है। अब जब इंसान के अंदर अहंकार आता है तो वो अपने आप को सबसे बड़ा मानने लगता है, जिस वजह से वो अपने माता पिता की इज्जत नहीं करता, अपने गुरु की इज्जत नहीं करता, मंदिर में सर झुकाना अच्छा नहीं समझता और गरीबों का मजाक उड़ाएगा या फिर किसी का भी दिल दुखा देगा। तुरंत ही तो ऐसे जो लोग हैं वो समाज में कभी भी सम्मान नहीं पाते। सब लोग उन्हें भला बुरा कहते हैं, सब लोग उनकी इज्जत नहीं करते और सबको ऐसा लगता है ये व्यक्ति समाज में रहने लायक नहीं है। तो ये मंगल जब खराब होता है तो इंसान को रोड पर ले आता है। ये बात तुम ध्यान रखना। कहीं पर उसका विवाह संबंध नहीं जमता, कहीं पर उसकी बात नहीं जमती, कहीं पर व्यवहार नहीं जम पाता। ये सब कुछ मंगल की खराबी से है, लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है। तुम्हारा राहुल और तुम्हारा शनि तो बहुत अच्छा है, वहां से तुम्हें मेहनत का शुभ फल भी मिलेगा, वहां से तुम्हारा रुका हुआ पैसा भी आएगा और घर में पैसा टिकने भी लगेगा। लेकिन मंगल अगर तुम्हें सुधारना है, मंगल की स्थिति मजबूत अगर करनी है, तो इतना ध्यान रखना, हनुमान जी की भक्ति तुम्हारे बड़ा काम आने वाली है। देखो, मंगलवार का दिन मंगल देव को भी समर्पित है और हनुमान जी महाराज को भी समर्पित है। और मंगल देव ये बात खुद कहते हैं कि अगर कोई इंसान मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करता है तो उससे कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। ये बात बिल्कुल सही है, शाश्वत है, प्रमाणित है। कोई इंसान शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करता है या मंगलवार के दिन शनिदेव की पूजा करता है तो उससे भी उसके कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी होती है। तो कुल मिलाकर सप्ताह के 2 दिन मंगलवार और शनिवार तुम्हारे लिए बहुत जरूरी रहने वाले हैं। इन दोनों दिनों में तुम्हें हनुमान जी के मंदिर जरूर जाना है और उन्हें सरसों के तेल का या चमेली के तेल का दीपक अवश्य लगाना है। साथ ही साथ तुम्हें हो सके तो अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना है।
अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना है, अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना है, और सबसे बड़ी बात, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना है। क्योंकि आज के जमाने का मनुष्य सबसे ज्यादा परेशान क्यों है? क्योंकि उसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। उसे ऐसा लगता है कि अगर उसके मित्र के पास एक बड़ा मोबाइल फोन है और उसके पास छोटा है तो उसके अंदर शर्म महसूस होने लग जाती है, जबकि है जो मोबाइल फोन उसके पास है वही काम उसके दोस्त वाला फोन भी कर रहा है। लेकिन फिर भी जो दिखावे की जिंदगी लोगों ने अपनाई है, यही उनके दुख की सबसे बड़ी वजह है। हर इंसान ऊपर देखकर चलता है, कोई भी नीचे देखकर नहीं चलना चाहता। कोई इंसान के पास बड़ी कार है, बड़ा बंगला है, बैंक बैलेंस है, तो वो चीजें दूसरे इंसान को परेशान करने लगती है, और ऐसा ही तुम्हारे साथ भी हो रहा है। जब तुम अपने आसपास लोगों के पास महंगी महंगी चीजें देखते हो तो तुम्हें मन में ऐसा लगता है, भगवान ऐसा मेरे पास क्यों नहीं है? ऐसा सच में तुम्हारे पास विचार आता होगा तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुख का कारण यही है कि तुम हमेशा ऊंचा देख रहे हो। कभी कभी नीचे भी देखना चाहिए। हम जिस स्थिति में हैं उससे भी खराब स्थिति में कई लोग रह रहे हैं। उनके पास 2 वक्त का खाना नहीं होता, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं होती, उन्हें फुटपाथ पर सोना पड़ता है। ऐसे लोगों के पास कोई काम नहीं होता, कोई सम्मान नहीं होता। यहां तक कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनके हाथ पांव नहीं होते हैं, कोई देख नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता। तो सोचो उनकी जिंदगी कितनी मुश्किलों से भरी होती है। भगवान ने तुम्हें एक संपूर्ण शरीर दिया है। भगवान तुम्हारे रोजाना खाने पीने की व्यवस्था कर देते हैं। भगवान ने तुम्हें माता पिता दिए हैं। कितने लोग इस दुनिया में अनाथ है? क्या ये किसी सौभाग्य से कम है? इसलिए तुम खुद को ये समझाओ कि संतोषमय जीवन ही इंसान को सुख प्रदान कर सकता है। उसके मन की अभिलाषाएं तो कभी समाप्त नहीं होगी, बस उसे चाहिए कि वो भगवान पर विश्वास रखें और अपने पिछले कल को ना भूले। इंसान की जिंदगी में अच्छा समय आता है, लेकिन जब उसकी जिंदगी में अच्छा समय हो, जब उसके पास बहुत पैसा हो, तो उसे ये भूलना नहीं चाहिए कि उसने शुरुआत कहां से करी थी। अक्सर इंसान भूल जाता और घमंड के तले दब जाता है, जिसका प्रभाव क्या जमता है, वो वापस उसी गरीबी की स्थिति में आ जाता है। जो लोग में अमीर होते हैं वो यूं ही अमीर नहीं हो जाते। उनके अंदर एक गुण होता है। वो गुण ये होता है कि वो हमेशा सीखते रहते हैं। कभी परिस्थितियों से सीखते हैं, कभी किताबों सीखते हैं, लेकिन वो सीखना नहीं छोड़ते। उन्होंने जिस हाल में सब कुछ शुरू किया था, उस हाल में वो कभी भूलते नहीं हैं कि मैंने कैसे दिन देखे हैं। वो लक्ष्मी की कदर करते हैं, वो पैसों की कदर करते हैं। और आज के जमाने का जो आम इंसान होता है, उसके पास जरा सा पैसा किया जाए, वो लोगों को ढिंढोरा पीटने लगता है कि मुझे इतनी लॉटरी लगी है, मेरे पास इतना पैसा आया है, मैंने प्लॉट खरीदा है, मैंने वो घर खरीदा है, मैंने आज बड़ा फ्रिज खरीदा है, बड़ी टीवी खरीदी है। तो यही चीजें तो इंसान की दुर्गति का कारण बनती है, जब लोगों की बुरी नजर उसे प्रभावित कर देती है। जब ऊपर वाला भी सोचता है मैंने इसको इतना पैसा दिया लेकिन ये पैसों को हजम करने लायक ही नहीं है, तो ऊपर वाला भी पैसे देना बंद कर देता है। तो 2025 में इस बात का तुम विशेष ध्यान रखना कि वास्तविकता वो नहीं होती जो तुम देखते हो। अक्सर हमारी जिंदगी में जो हो रहा होता है वो भगवान की परीक्षाएं होती है कि आपके पास कुछ आ रहा है। तुम कमा रहे हो तो गुप्त रखो भोजन, भजन और प्यार मोहब्बत, ये पर्दे के पीछे ही अच्छे लगते हैं। तो जितना ज्यादा हो सके अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखो। लोगों के सामने मत बताओ तुम्हारी निजी जिंदगी में क्या चल रहा है। ये चीज तुम्हें अपने घर के लोगों को भी समझानी है, क्योंकि अगर देर हो गई तो बाद में कुछ भी संभल नहीं पाएगा। लोग तैयार बेटे तुम्हारा घर उजाड़ने के लिए, लोग तैयार बेटे तुम्हारे घर में आग लगाने के लिए, और तुम बेवकूफों की तरह उन्हें अपने घर की सारी बातें बता देते हो। यह बहुत बड़ी नादानी है, इससे थोड़ा बच कर रहो। ऐसी चीजें थोड़ा संभल कर रहो, वरना बाजी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। आज की इस वीडियो में हमने आपको एक व्यक्ति के बारे में बताया, उसका नाम भी दिया जो तुम्हारे सामने आएगा और नाक रगड़ेगा, हाथ जोड़ेगा, क्योंकि वो इंसान तुम्हारी वैल्यू समझ चुका है। तुम्हारे से उसे बहुत बड़ा काम भी पड़ने वाला है। अब तुम्हें भी जिंदा दिली दिखाते हुए सबकी मदद करनी है। दोस्तों, अब तुम्हारे एक एक आंसू का हिसाब होने जा रहा है। अगर आपने किसी के कारण अपनी जिंदगी में दुख के आंसू रोए था, तो उन्हें भी अब तुम्हारे एक एक आंसुओं की कीमत चुकानी पड़ेगी। जी हां दोस्तों, ऐसा घटना कम
आपके जीवन में अब लिखा गया है कि मित्रों, इस वक्त तुम जीवन में राजा महाराजा की तरह अपनी जिंदगी जीने वाले हो। मित्रों, अब तुम्हारे पास दुनिया की हर बार ताकत होगी जो तुम हमेशा चाहते थे। आप दोस्तों, तुम जीवन में शक्ति से, अपनी ऊर्जा से, अपनी बुद्धि से जीवन में बड़े बड़े कामयाबी को आज हासिल करने वाले हो। तुम्हारे बुद्धि आज कई लोग परीक्षा भी लेंगे और जिसमें तुम बहुत अच्छी तरह से अपनी बुद्धि का प्रयोग करके जीत भी हासिल करने वाले हो। आज मित्रों, हनुमान जी की कृपा से तुम कई ऐसे कामों में भी आगे बढ़ाने वाले हो जो काम आपको हमेशा रोकना था, जिनमें आप हमेशा जीवन में पीछे रह जाते थे, जो काम आपका बहुत दिनों से रुका हुआ था, कहीं पर भी अटका हुआ था, और जिनके कारण दोस्तों आप हमेशा चिंतित रहते थे, बहुत परेशान रहते थे कि आखिर यह काम को हम कैसे करेंगे, कोई तो रास्ता हमें मिले तब तो हम उसे काम को पूरा करेंगे। और आप दोस्तों सो करके जीवन में उलझन से बहुत परेशान थे, लेकिन आज तुम्हारी सभी उलझन को दूर होते हुए दिखाई देंगे स्वयं महाबली हनुमान जी, जिन्हें हम संकट मोचन हनुमान जी भी कहते हैं। तो तुम्हारे जीवन के हर संकट आज दूर होंगे और तुम्हारे लिए नए नए तरक्की के रास्ते खुलेंगे। नए नए क्षेत्रों में आज तुम कामयाब होने वाले हैं। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले हम भगवान शनिदेव जी के सामने प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान शनिदेव, जो भी यह वीडियो को एक प्यारा सा लाइक प्रदान कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री शनिदेव लिख दे, तो आप उनका हर मनोकामना पूरा करना, उन्हें आशीर्वाद देना और उनके परिवार के हर सदस्य को अरबपति बना देना। तो दोस्तों, आप लोग एक बार यह समय यह स्थान पर शनिदेव जी का जयकारा लगा दीजिए, तुम्हारा काम बन जाएगा। दोस्तों, जैसे ही मैंने आपकी कुंडली को खोला, आपकी राशि को जैसे ही अध्ययन किया, तो फिर हमको भी झटका लग चुका है। यह चीज को लेकर झटका लग चुका है कि साथियों, तुम्हारे जीवन में इतना अपराध हो रहा है, मगर तुम तो यह सब अपराध से बिल्कुल अनजान हो, तुम्हें तो कुछ भी मालूम नहीं है। हर प्रकार से अधिक तुम्हारा लाभ उठाया जा रहा है। तुम कभी कभी यह सोचते थे कि आखिर हमारी जिंदगी में हर चीज बढ़ता क्यों नहीं है। अगर रुपया भी आता है तो फिर वह ज्यादा दिन तक रुकता नहीं है, बहुत जल्द खर्च हो जाता है। मतलब किसी न किसी कारण से तुम्हारा जिंदगी में हर चीज घटते हुए जा रहा है। तुम तो सबके सामने अच्छा बात करते थे और तुमने एक गलती यही किया है कि दोस्तों, किसी लोगों को वफादार समझकर सारी बातें बता दिया है जो एक तुमको अपने भीतर रखना चाहिए था, लेकिन तुमने वह सब बता दिया। और तुमने कब बताया है कि वक्त बताया है, यह तुम्हें मालूम है या नहीं है, मगर हम तुमको आगे बताने वाले हैं। आज हम जो विषय पर पूरी तरह से चर्चा करेंगे वह तुम्हारा लाभ के लिए करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों, मैं जान चुका हूं कि तुम अभी किस स्थिति में हो। तुम अभी कौन सी बातों से बिल्कुल अनजान हो। तुम तो यही समझते हो कि यह दुनिया में इंसानियत है और तुम्हें संस्कार मिला है इंसानियत का कद्र करना, और तुम करते हो। इंसानियत के बदौलत पर तुमने कभी कभी बहुत लोगों का भला कर दिया है, लेकिन किसी से तुमने पैसा नहीं लिया है। भला तुम कर देते हो, मगर किसी से मांगते नहीं हो, क्योंकि तुम्हें अपना कर्म करना है और तुम कर रहे हो। मगर तुम्हारे भी हाथों से यही होता है कि दोस्तों, तुम वह लोगों का साथ दे देते हो जो सिर्फ अच्छा और खूबसूरत दिखता है, लेकिन वह चापलूसी करता है तुम्हारे बारे में, और इतनी गंभीर चापलूसी करता है कि तुम्हें नीचे गिराना चाहता है। जी हां, तुम बिल्कुल सही सुन रहे हो। मैं जानता हूं कि तुमको मेरे बातों पर भरोसा नहीं होगा कि आखिर वह कौन सी चापलूसी है जो हमें बर्बाद कर देगा, मगर मुझे कहना है कि दोस्तों, तुम यह घटना को अनदेखा मत समझो। आपकी कुंडली कभी भी असत्य जानकारी नहीं देता है, वह सत्य जानकारी देता है ताकि तुम जल्दी से जल्दी सुरक्षित हो जाओ। और एक बात तो मानना पड़ेगा कि दोस्तों, आज तुम जो कामयाबी कर रहे हो, आज तुम जो उन्नति और प्रगति प्राप्त कर रहे हो, तो आपकी यह कामयाबी को देखकर किसी को अच्छा लगता है, मगर किसी को अच्छा नहीं लगता है। यह तुम्हें मनाना पड़ेगा। हां, यह सत्य है कि तुम्हारा सम्मान दिखावे में किया जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारा अपमान किया जाता है, और यह करीबन बहुत दिनों से हो रहा है। और यह होते होते तुम्हारा कितना खुशखबरी तुमको नहीं मिला है। आपकी जीवन में वह खुशखबरी नहीं आया है जिसमें बाधा लग चुका है। पर अब तुम लोग चिंता मत लो, आने वाले अगले 2 दिनों में जो रुका है वह तुमको मिलेगा। जिन्होंने अपराध किया है, अब उन्हें सीधे जाकर तुम्हारे घुटनों में गिरना पड़ेगा और कहना होगा कि तुम राजा हो और तुम हमेशा राजा रहोगे। अब तो तुम्हें वह फल मिलेगा
जो कभी नहीं मिला था। जी हां, और उन्हें लेने के बाद तुम्हारी खुशी मुस्कान में बदल जाएगी। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, सुनो। देख लो दोस्तों, भेड़ के खाल में भेड़िया छुपा है। आज कोई गद्दार बाहर का नहीं, बल्कि आपका अपना ही अंदर का होगा, आपका अपना ही व्यक्ति होगा। जी हां दोस्तों, बाहर के गद्दार नहीं, बल्कि आज आपके घर के गद्दार आपके अपने ही गद्दार बनने वाली हैं। देख करके दोस्तों, आपको आज बिल्कुल ही भरोसा ही टूट जाएगा। बता दे कि दोस्तों, वह कहते हैं ना कि जो दुश्मन छुपे होते हैं, वह दुश्मन कितना भी अपनी झूठ में पर्दा डालते हैं, अपनी सच्चाई को छुपाते हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक ना एक दिन उनकी सच्चाई बाहर निकल ही आती है। और आने वाली अगले 2 दिनों के भीतर तुम्हारे जीवन में जो सबसे बड़ा दुश्मन बनकर बैठा हुआ था, अंदर से तुम्हें खोखला कर रहा है, अंदर से तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर रहा था, आज मित्र भगवान शनिदेव जी आपकी आंखें खोल देंगे और आज तुम्हारे दुश्मनों की पहचान करने वाली हैं कि कौन व्यक्ति भेड़ के खाल में भेड़ियां छुपा हुआ था। बता दे कि दोस्तों, आज बहुत बड़ी सच्चाई तुम्हें मालूम चलने वाला है। को यह सच्चाई को तुम्हें बिल्कुल ही गुप्त रखना है। बिल्कुल भी किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए कि तुमने उन लोगों की पहचान कर लिया जो तुम्हारे जीवन में दोस्त बनकर दुश्मन थे, अपने बनकर नाटक कर रहे थे, लेकिन दुश्मनी का काम करते हुए आ रहे थे, जिसे आप भाई, दोस्त, समाज, व्यक्ति, प्रेम, मोहब्बत करते थे। आज उनकी जब सच्चाई सुनोगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, आने वाले 2 दिनों के भीतर भगवान श्री शनिदेव जी आपकी खोल दिया है और आज मित्रों, तुम्हारे जीवन में जो दुश्मन है उनका भी अब पर्दापास होने वाला है। जी हां दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगले या 2 दिनों के भीतर बहुत बड़ी गंभीर घटना होने जा रही है। अब दोस्तों, तुम्हें बिल्कुल भी लोगों पर विश्वास नहीं होगा कि जिसको तुमने अपने थाली में बैठकर खाना खिलाया, जिसको तूने जिंदगी में चलना सिखाया, इस नहीं आज इतना बड़ा धोखा दिया। जब दोस्तों हमें ऐसे लोगों की सच्चाई सामने आती है तो हमारा दिल टूट ही जाता है। हमें दोबारा लोगों पर विश्वास करना भी डर लगता है। दोस्तों, जो इंसान एक बार धोखा खा जाता है, वह जीवन में दोबारा कभी भी फिर किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं करता है। और आज मित्रों, कहीं आपके साथ बहुत बड़ा साजिश हो रहा है, बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। इसलिए आप सभी को सावधान में रहना बहुत जरूरी है। आज सच्चाई जानकर कि आपको बहुत ही गुप्त रहना है। मित्रों, आप जो हमेशा दूसरों पर चलते थे, वह गलती आप सभी को अब नहीं करना है। नहीं तो कहते हैं ना कि बार बार की गई गलती हमें जीवन में नुकसान ही देता है। साथियों, बता दे कि स्वयं भगवान शनिदेव जी तुम्हें उन लोगों के सच्चाई दिखा दिया है। आईना की तरह जिस तरह से आए ना हमारे जीवन में, हम जिस तरह से हैं उसे तरह से वह जब दिखता है तो हमें यकीन नहीं होता है। और आज मित्रों, कुछ लोगों का जो गद्दार बनकर बैठा हुआ था, उनकी सच्चाई एक आईना की तरह भगवान श्री शनिदेव जी आपको दिखाएंगे, जिन्हें देख करके आपके होश उड़ जाएंगे। जहां मित्रों, ये बात आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है और आज से अभी से आपको ऐसे लोगों से दूरी बनाना बहुत जरूरी है जो तुम्हारे जीवन में गद्दार हैं, लेकिन तुम्हें इस चीज का पता भी नहीं था। लेकिन तुम्हें अब से ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रहने की बहुत ही आवश्यकता है। होगी नहीं तो आज नहीं तो कल तुम्हें और ही पछताना पड़ सकता है। इसलिए खास तो पर आप सभी को इस वक्त जीवन में जो लोगों की सच्चाई तुम्हें पता चल गया है, उनसे दूर रहिए, उनसे बचकर रहिए, उनसे प्यार मोहब्बत बहुत कम करिए। जितना दूरी बनाकर रखोगे उतना ही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर रहेगा। नहीं तो मित्रों को कहते हैं ना कि इंसान कभी कभी अपने प्रेम में इस कदर से फंसा देते हैं, अपने प्रेम की जाल में इस कदर से फंसा देते हैं कि दोस्तों इंसान बाहर निकलना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए यह चीज आप सभी को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर आप लोग उनके प्रेम जाल में फंसे रहोगे तो कहते हैं ना कि फिर तुम्हें आगे चलकर जो ठोकर मिलेगी तुम कभी समझ तक नहीं सकते हो। इसलिए आप सभी को इन चीजों का विशेष ध्यान रखने की बहुत ही आवश्यकता भी रहेगी। और आने वाले या 24 घंटे के भीतर भगवान श्री शनिदेव जी की कृपा से आपके जीवन में नए भाग्य का भी उदय होने वाला है। मित्रों, ऐसी बात नहीं है कि आज तुम्हारे लिए जीवन का कठिन समय होगा। नहीं साथियों, कठिन नहीं होगा, बल्कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतर समय भी होने वाला है। लेकिन दोस्तों, इंसान को जब वक्त रहते ही लोगों की पहचान कर लेते हैं तो वह आगे चलकर सावधान हो जाते हैं। और आप लोग भी अब जीवन में सावधान हो जाएं। सावधान हो जाना ही तुम्हारे लिए बेहतर है।
आज मित्रों, तुम्हें ऐसे ऐसे लोगों की पहचान होने वाली है जो शायद आप लोगों ने भी नहीं सोचा था कि यह इंसान हमारे जीवन का गद्दार है। और वह कहते हैं ना कि गद्दार इंसान को अगर हम समय से पहले ही पहचान कर लेते हैं तो हम बहुत बड़े नुकसान से बच जाते हैं। और कुछ ऐसा ही समय आज आपके जीवन में है। शनिदेव जी आज आपका भाग्य भी बदलेगा। ऐसी बात नहीं है कि आपके जीवन संसार में जो समय चल रहा है, जो दुख तकलीफें चल रही है, जो परेशानियां चल रही हैं, वह हमेशा रहेगा। वह चीज आपके जीवन में लगातार चल रही है तो वह इस तरह रहेगा नहीं। साथियों, आज तुम्हारे जीवन का भी बदला होगा, तुम्हारा भाग्य का भी बदलाव होगा। लेकिन इनके बावजूद दोस्तों, तुम्हें आज लोगों के भी पहचान करने वाले हैं। तो दोस्तों, जो लोग जैसा है उनसे वैसा ही रिश्ता नाता रखो। जो मतलबी हैं उनसे मतलबी की तरह रहो, और जो धोखेबाज हैं उनके साथ कभी मत रहो। जो गद्दार हैं उनसे दूर हो। जो लोगों के पहचान वक्त से पहले करना तुम्हारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, और दूर रहना भी तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, ताकि आगे चलकर आपको कोई बड़ी ठोकर ना लगे, कोई बड़ा नुकसान ना हो। यह चीज तुम्हें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। साथियों, बता दे कि आज भगवान शनिदेव जी तुम्हारा किस्मत के सितारे को भी बदलेंगे। ऐसा नहीं है कि दोस्तों, जो समय से तुम गुजर रहे हो, जो परेशानी से तुम गुजर रहे हो, आज वह परेशान है, तुम्हें नजर नहीं आएंगे। क्योंकि दोस्तों, शनि भगवान का ऐसा चमत्कार आपके जीवन में चलने वाला है जिससे आपके रास्ते के कांटे भी दूर होंगे और आपके रास्ते की समस्याएं और परेशानी भी दूर होते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, जीवन में जो रास्ते के कांटे आपके बने हुए हैं, चाहे आपके दुश्मन हो, कोई सगे संबंधी हो, कोई मित्र हो, दोस्तों, जो भी व्यक्ति बने हुए हैं, आज तुम्हारे जीवन के हर कांटे भी अब बहुत दूर हटने वाला है। जी हां दोस्तों, अब आपके जीवन में जो भी आपके लिए रुकावटें बनते हुए आ रहे थे, तो हर रुकावट अब दूर होते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि दोस्तों, भगवान शनिदेव जी का बहुत बड़ा आपके जीवन में चमत्कारी घटना शुरू हो चुका है। और दोस्तों, आप कठिन से कठिन जीवन, कठिन से कठिन समय अब तुम्हारे लिए सबसे बेहतर समय में बदलने वाला है, सबसे बेहतर समय की ओर बढ़ने जा रहा है। यह 2 दिनों के समय अंतराल में दोस्तों, आप जीवन के हर सुख को प्राप्त करने वाले हो। जीवन के प्रत्येक चीजों में आप लोग आगे बढ़ोगे। प्रत्येक लाभ आपको इस वक्त मिलते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, जो मुश्किल से मुश्किल काम आपके लिए हमेशा रहते थे, तो आज आपके मुश्किल काम भी बनेंगे। आज आपके जीवन में मुश्किल स्थिति एवं मुश्किल परिस्थितियों बहुत हद तक दूर होने वाली है। यह 2 दिनों के भीतर दोस्तों, जिंदगी में कोई साधारण सी घटना नहीं है, बल्कि तुम्हारा भाग्य को एकदम से बदलने वाली घटना है, तुम्हारी किस्मत को बदलने वाली घटना है, और तुम्हारे जीवन के कठिन से कठिन समय को भी अब दूर करने वाले हैं। और आपके जीवन में जो चीज आपके लिए हमेशा कठिन लगती थी, आपको हमेशा परेशान होना पड़ता था, तो मित्रों, अब आपके जीवन में किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए आपको कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वह नहीं दोस्तों, आपके जीवन में कोई समस्याएं, कोई परेशानी आपको नजर आएंगे, बता देंगे दोस्तों। घटना कुछ ऐसा होगा कि आपका भाग्य के रास्ते पूरी तरह से बदल चुके हैं। आज मित्रों, खुद तुम्हें यकीन नहीं होगा कि जो चीज तुम्हारे से बहुत दूर था, वह तुम्हारे पास कैसे आ गया दोस्तों। जब हम कुछ सोचते हैं और जब वह सोचा हुआ काम हमारा पूरा हो जाता है, जब दोस्तों हम किसी चीज के लिए बहुत रोते हैं और वह चीज हमारे पास अचानक से आ जाता है, तो हमें बहुत खुशी मिलती है। हमें खुद पर विश्वास ही नहीं होता है कि यह चीज हमें मिला है, हमें खुद पर यकीन ही नहीं होता है। और दोस्तों, आने वाले 2 दिनों के भीतर जीवन में कुछ ऐसा ही घटना होगा जो तुम्हें और तुम्हारा सोच से बहुत हद तक आगे होने वाले हैं। दोस्तों, सच में आज आप लोग बहुत ही भावुक हो जाएंगे। आपके चेहरे पर, आपके मन में बहुत खुशी होगी, और जो खुशी आप लोग शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकते हो, शब्दों में उन्हें बात नहीं कर सकते हो, ऐसी खुशी आप सभी को मिलने वाली है। आप सभी को बताना चाहेंगे कि भगवान श्री शनिदेव जी का खेल बहुत ही चमत्कारी है दोस्तों। जब उनका खेल किसी के जीवन में एक बार शुरू हो जाता है, तो सच में दोस्तों, इंसान के आंखों से आंसू निकल आते हैं, और कुछ ऐसे ही आंसू आपके भी आंखों से आज निकलेगा, जिन्हें देखने के बाद दोस्तों आपको खुद पर विश्वास और भरोसा ही नहीं होगा कि दोस्तों, जिंदगी हमें जितना इम्तिहान लिया था, उससे कई गुना बेहतर
और अधिक तो हमें आज खुशी दे दिया, और यह खुशी को देखकर कि आपकी आंखें भी खुशियों से नाम हो जाएंगी। आज मित्रों, आपको बहुत खुश होना है। आपको अपने मन में कोई भी चिंता नहीं रखती है। आपकी हर चिंता दूर होगी। बस आपको ऐसे लोगों के साथ से रहने से दूर रहना है जो तुम्हारे जीवन में गद्दार बनकर बैठा हुआ है, जो एक दोस्त बनकर नाटक तो करते हैं लेकिन गद्दार वाला काम करते हैं। तो ऐसे लोगों से तुम्हें इस वक्त बहुत दूर रहना है। ऐसे लोगों के साथ दोस्तों आपको बिल्कुल भी कोई रिश्ता नाता नहीं रखना ही तुम्हारे सबसे बेहतर भी रहेगा। हम आपको बस इतना ही सलाह देना चाहते हैं, और यह काम आपको जरूर करना है। यह नहीं कि हम आपको बताएं और आपने हमारे बातों को नजरअंदाज कर दिया और वही गलती किया तो आगे सरकर, पर पछताना तो आपको ही पड़ेगा, नुकसान तो आपको ही होगा। तो इसीलिए हमें बस यही कहना है कि जिंदगी दोस्तों आपकी है, तो आपको हर चीजों में संभालना है और संभाल कर चलना है। हम दोस्तों जहां तो हो सके आपको बता सकते हैं, आपको समझ सकते हैं कि इस रास्ते पर मत चलिए। अगर आप नहीं मानोगे और वही रास्ते पर चलोगे तो जब ठोकर मिलेगी तब तुम्हें एहसास होगा कि हमने कौन सी गलती किया था। तो यह चीज आप सभी को विशेष तौर पर ध्यान रखना बहुत जरूरी रहेगा। और आज मित्रों, किसी काम को करते दौरान आपको ज्यादा उत्साह नहीं होना है। आपको ज्यादा इस वक्त उत्साहित नहीं होना है, नहीं तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको कुछ नुकसान हो सकता है। कहते हैं ना कि कभी कोई दोस्तों गलती व्यक्ति जोश में आकर के, उत्साह में आकर के कुछ गलती कर ही देते हैं। तो आप भी वह गलती ना करें, क्योंकि दोस्तों इस वक्त जो घटना हो रहा है आप भी जीवन में वह गलती कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपको गलती नहीं करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आपके हाथों से भी वह गलती हो सकता है। तो इस वक्त आपको इसका विशेष ध्यान रखना बहुत ही जरूरी भी रहेगा। और इस बार दोस्तों आप लोग जीवन में अपने करियर को बेहतर बनाने की ओर बढ़ेंगे और जिम आपको सफलता मिलेगी। नई नौकरी ढूंढने वाले व्यक्तियों के लिए नए संदेश आ सकते हैं। रोजगार लोगों को आज रोजगार मिल सकता है, जिनके कारण दोस्तों काफी खुशी महसूस करेंगे। दोस्तों जहां पर आपकी इज्जत नहीं होती थी, आज आपकी तरक्की को देखकर की इज्जत भी होते हुए दिखाई देंगे, जिन्हें देखकर के दोस्तों आपका मांग को बड़ी खुशी मिलेगी और आपकी सारी चिंता दूर होने से आज आप लोग एक चैन की नींद भी सो सकते हैं। दोस्तों मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में एक बात बता दूं, आपके जीवन में यह जो दुख, आपके जीवन में यह जो तकलीफ है और यह जो संकट आ रहा है, इसके पीछे की वजह कोई ग्रह, नक्षत्र या ग्रहों की नकारात्मक चाल नहीं है। दोस्तों आपके जीवन के इन सभी दुखों के पीछे की वजह यदि कोई है तो वह आप खुद हो। जी हां दोस्तों, आपको अपनी आदतें, अपना नजरिया बदलना होगा। और सबसे बड़ा कारण दोस्तों आपके दुखों का है तो वह है आपके आसपास मौजूद वह लोग जो ना तो खुद आगे बढ़ते हैं और ना ही वह लोग आपको आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। जी हां दोस्तों, ऐसे लोगों का समय रहते साथ छोड़ना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि यह लोग खुद तो जीवन में कुछ नहीं करेंगे, और यदि आप कुछ करने का कभी सोचोगे, आप कभी जीवन में आगे बढ़ने का सोचोगे, तो यह लोग आपको भी कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये दुनिया दोस्तों इतनी सरल नहीं है जितनी आप सोचते हो। यहाँ लोग दोस्ती केवल अपने फायदे के लिए करना चाहते हैं। जी हाँ, यदि कोई आपसे मित्रता कर रहा है, यदि कोई दिन रात आपके साथ घूम रहा है, कोई बार बार आपकी चापलूसी कर रहा है, आपकी तारीफ कर रहा है, तो मेरी एक बात लिख कर रख लेना, उसके मन में कहीं ना कोई छाल या कपट अवश्य ही छुपा होगा। बेमतलब, बिना किसी काम से आज के जमाने में कोई किसी से मित्रता भी नहीं करता। आपके आसपास के जो रिश्तेदार है वह आपकी टांग खींचेंगे, छोटे छोटे काम में कमियां निकालने लगेंगे और आपके नाम को तोड़ने की कोशिश करेंगे। ये सब दोस्तों आपके कुछ बुरे कामों का फल हो सकता है। देखिए, जाने अनजाने में हमसे कई बार कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है, कई बार कुछ ऐसे पाप हो जाते हैं जिनका फल हमें ना चाहते हुए भी भोगना पड़ता है। तो इन 24 घंटों में कुछ रिश्तेदार आपका नाम खराब करने की कोशिश करेंगे, आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे, तो समझ लेना कि यह सब और कुछ नहीं है। यह सब केवल और केवल आपके बुरे कामों का नतीजा है। आपने पहले के समय में जो गलतियां करी है, जाने अनजाने में आपसे जो पाप हुए हैं, यह सब उसी का नतीजा है जिसका फल आपको आज भुगतना पड़ सकता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, इन 24 घंटों में
जिन लोगों ने पहले कभी ना कभी आपको धोखा दिया है, उन लोगों से बदला लेने का मौका आपको मिल सकता है, लेकिन आपको बदले की भावना अपने मन में नहीं रखना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, यह बात लिख कर रख लेना। जो लोग दोस्तों आपको लगते हैं कि यह लोग धोखा दे सकते हैं, उन लोगों का आपको पूरी तरीके से साथ छोड़ देना है। उन लोगों पर आंख बंद कर कर बिल्कुल भी विश्वास मत करिए, बिल्कुल भी भरोसा मत करिए, क्योंकि वह लोग केवल दिखावा कर रहे हैं। वह लोग केवल यह बात दिखाना चाहते हैं कि वह आपका साथ दे रहे हैं या फिर वह आपका अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन मन ही मन वह लोग क्या चाहते हैं, मन ही मन वह लोग आपके बारे में क्या विचार करते हैं, यह बात आप भी नहीं जानते। इसीलिए हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करने की गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। साथ ही साथ दोस्तों, यह भी ध्यान रखिएगा कि इन 24 घंटों में जो दुश्मन है, वह मुस्कुराता हुआ आपके सामने आएगा। जी हां दोस्तों, दुश्मन हंसता हुआ, मीठी मीठी बातें करता हुआ आपके सामने आएगा। वह हर बात में आपकी तारीफ करेगा, लेकिन पीठ पीछे वह आपके अंदर बहुत ज्यादा कमियां निकाल सकता है। पीठ पीछे वह आपका नाम बर्बाद करने की कोशिश भी कर सकता है। कई सारे लोग दोस्तों आपके आसपास ऐसे भी हैं जो आपकी प्रगति देखकर, आपकी खुशियां देखकर बहुत ज्यादा जलते हैं। आप आगे बढ़ते हैं, नई नई सफलता प्राप्त करते हैं, तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वह बहुत ज्यादा बेचैन रहते हैं और ऐसे लोग कभी भी आप पर सीधा सीधा वार नहीं करेंगे। यह लोग हमेशा आपको बातों में उलझाएंगे, आपकी कमजोरियों का इस्तेमाल करेंगे और आपकी जो अच्छाई है उसका फायदा उठाएंगे। यह लोग हमेशा वहीं वार करेंगे। यहाँ आपको ज्यादा दर्द होता है। यह आपकी कमजोरियों को बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए दोस्तों, आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपको अपने संघर्ष, अपने मन की भावनाओं के बारे में किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी बात शेयर नहीं करनी है। देखिए, आप बहुत साफ दिल के व्यक्ति हैं। आप कभी किसी से कोई बात नहीं छुपा पाते। आप हमेशा सभी के साथ अपने मन की बात शेयर कर देते हो। जिस व्यक्ति को जो बात नहीं बतानी होती, आप उस व्यक्ति को भी वह सारी बातें बता देते हो, और यह आपके जीवन की बेटा सबसे बड़ी कमजोरी है। यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। आने वाले अगले इन 24 घंटों में आप बस मेरी इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि आपको अपने जीवन की सारी बातें हर किसी व्यक्ति के आगे नहीं करना है, वरना वह व्यक्ति आपकी कमजोरियां जान सकता है। कई बार दोस्तों, आपके जीवन में ऐसा समय आता है जब आप मन से बहुत ज्यादा थक जाते, चीजों को लेकर, कुछ बातों को लेकर आपको है कुछ बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, आपके अंदर बहुत ज्यादा मनमुटाव हो जाता है, निराशा आपको चारों ओर से घेर लेती है। ऐसे में दोस्तों, आप बहुत खालीपन और बहुत खोखला खोखला सा महसूस करते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपके ग्रह गोचर इस बात के संकेत दे रहे हैं कि इन 24 घंटों में सफलता के द्वार भी खुलने वाले हैं। आपकी इतने सालों की जो मेहनत है, आपने इतने सालों से जो परिश्रम करा है, अब आपको उस मेहनत का फल मिलने वाला है। अब आपकी वह सारी मेहनत सफल होने वाली है और खुशियां आपके दरवाजे पर आने वाली हैं। लेकिन दोस्तों, यह बात भी समझ लेना कि आपको जीवन में कभी भी कुछ भी आसानी से प्राप्त नहीं हुआ है। आपको छोटी छोटी सफलताएं प्राप्त करने के लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है। जरा जरा सी सफलता के लिए भी आपको जीवन में बहुत परिश्रम करना पड़ा है, और ऐसा ही इन 24 घंटों में भी आपके साथ होने वाला है। यदि आप यह सोच रहे हैं कि आसानी से आपको जीवन में सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ हासिल हो जाएगा, तो ऐसा होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए अपने परिश्रम से आपको पीछे नहीं हटना है, मेहनत करने से आपको पीछे नहीं हटना है। आप सच्चे मन से मेहनत करते रहिए तो आपको फल जरूर मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले यह 24 घंटों में नई शुरुआत करने के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आप सालों से जो मेहनत करते आ रहे हैं, आपके जो सपने हैं, वह सारे सपने अब सच होने वाले हैं। और यदि आप खुद का कोई व्यापार या खुद का कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, किसी प्रकार की भी कोई नई शुरुआत यदि आप करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके जीवन में जो रुकावटें आ रही थीं, वह रुकावटें अब दूर होने वाली हैं। लेकिन दोस्तों, फालतू बातों में अपना मन उलझाकर खुद को फालतू की परेशानियों में डालने से आपको बचना होगा।
देखिए, पिछले कुछ सालों से यह बात आप भी जानते हैं कि कुछ बातों को लेकर आप जीवन में बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं। शायद वह बातें आपके लिए इतनी ज्यादा जरूरी नहीं होती हैं, फिर भी आप उन बातों के बारे में सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं और अपने मन को बहुत ज्यादा चिंता में डाल देते हैं। तो यह गलती बेटा अब आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, अपने बीते हुए कल को लेकर या अपने आने वाले कल को लेकर आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। यह जो समय आपके लिए चल रहा है, यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है और इस समय में यदि आप सही से अच्छे से मन लगाकर मेहनत करोगे तो आप मनचाही सफलता, मनचाहे परिणाम भी प्राप्त करोगे। लेकिन यदि यहां वहां मन लगाओगे और अपना ध्यान बार बार भटकाओगे तो दोस्तों आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो सकती है। आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। इसीलिए मेहनत करने से आपको पीछे नहीं हटना है। आपके लिए बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, यह 24 घंटों में पारिवारिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। घर परिवार वालों के साथ आप बहुत अच्छा समय व्यतीत करोगे, जिससे आपका मन भी काफी हल्का होगा। साथ ही साथ दोस्तों ग्रहों की चाल भी बहुत अच्छी नजर आ रही है। उसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दें, रिश्तों में यदि बहुत समय से कोई कड़वाहट चल रही थी, कोई मनमुटाव चल रहा था, तो वह सारी कड़वाहट और सारे मनमुटाव भी अब दूर होने वाले हैं। रिश्तों में भी बहुत अच्छा सुधार आता हुआ नजर आ रहा है। बस आपको शांति से बैठकर परिवार वालों के साथ समय बिताने का प्रयास करना है। आजकल लोग अपनों के साथ बैठकर सही से बातचीत ही नहीं करते। आजकल के लोग अपनों के साथ सही से समय बिताना जानते ही नहीं हैं। बात बात पर लोगों को गुस्सा आता है, बात बात पर लोग परेशान होने लग गए हैं, लेकिन कोई भी कभी भी शांति से अपनों के साथ समय नहीं बीतता, शांति से बैठकर अपने परिवार के साथ बात नहीं करता, जिसके कारण उनके मन के विचार कभी सही से प्रकट नहीं हो पाते और इसी कारण परिवार में बहुत ज्यादा मनमुटाव बढ़ने लगा है। लोगों के बीच दूरियां आने लगी हैं और फालतू बातों में दोस्तों मन काफी ज्यादा परेशान रहने लगा है। और फिर आप क्या करते हैं? आप किस्मत को दोष देने लगते हैं। आप कहने लगते हैं कि मेरा तो भाग्य खराब है, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मुझे तो जीवन में बार बार यही दुख मिलता है, मेरे साथ तो बार बार ऐसा होता है। क्योंकि दोस्तों आपके आसपास रहने वाले कुछ लोगों ने आपके मन में इतने ज्यादा नेगेटिव, इतने ज्यादा नकारात्मक विचार भर दिए हैं जो आपके मन से अब निकल नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण आपको हर बार यही लगता है कि आप जो कर रहे हैं वह गलत है। आपको किसी काम में कोई सफलता नहीं मिलेंगे, कोई परिणाम नहीं मिलेगा। आपके मन में पूरी तरीके से नेगेटिव विचार भर चुके हैं। इसीलिए दोस्तों आपको अपने मन के यह विचार निकालने होंगे और सकारात्मक रहकर अच्छे से अपने मन को पॉजिटिव रखकर आगे बढ़ना होगा। तो आप देखोगे कि बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होने लगेंगे। साथ ही साथ दोस्त तो आपको बता दें, आने वाले अगले यह 24 घंटों में यदि दोस्तों स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी आपके जीवन में चल रही थी तो वह परेशानी भी आपको दूर होगी। लेकिन आपको बता दें कि कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे भी हैं जो आपको रोकने की पूरी कोशिश करेंगे और जब वह लोग आपको रोक नहीं पाते तो वह लोग आपकी बदनामी करना शुरू कर देते हैं, वह लोग आपकी बुराई करना शुरू कर देते हैं। और ऐसा ही कुछ आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपके साथ होने वाला है। लोग आपके अंदर कमियां निकालने लगेंगे, आपकी बुराई करना शुरू करेंगे और आपके हर एक काम में कोई ना कोई कमी निकालने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे लोगों का आपको समय रहते साथ छोड़ देना चाहिए। समय रहते दोस्तों ऐसे लोगों से दूरियां बना लीजिए, क्योंकि यह लोग कभी भी आपको खुश नहीं देखना चाहते। यह लोग हमेशा आपकी खुशियों से जलते हैं और यह लोग हमेशा आपको बदनाम करने के बारे में ही सोचेंगे। इसीलिए अब दोस्तों वह समय आ गया है जब आप अपना फैसला खुद ले, जब आप सोच समझकर यह निर्णय ले कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। क्योंकि पिछले कुछ सालों से दोस्तों आपके जीवन में बहुत दुख आया है, पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आई हैं। इस बात को हम और आप बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन इन सभी दुखों के पीछे जो कारण है उसमें कहीं ना कहीं आपकी भी कुछ गलतियां छुपी हुई है, जिन्हें आपको समय रहते सुधारना होगा। क्योंकि यदि आपने इन गलतियों में सुधार नहीं किया,
आपने समय रहते यह गलतियां नहीं सुधारी तो दोस्तों आपके जीवन में दुख और परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। इसीलिए अपनी इन गलतियों में आपको समय रहते सुधार लेकर आना होगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, जो लोग नौकरी करते हैं, दफ्तर में काम करते हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। आपकी उन्नति के आसार बनते नजर आ रहे हैं। दफ्तर में आपके जो बॉस है, आपके जो उच्च अधिकारी है, वह आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। ऐसे में दोस्तों आपको इन 24 घंटों में अपनी सारी जिम्मेदारियों को सही से पूरा करना होगा। अपनी जिम्मेदारियां आपको समझनी होगी और किसी भी काम को आने वाले समय पर ना टालें। जी हां दोस्तों, जो भी काम करने का अवसर, जो भी मौका आपको जिस समय पर मिल रहा है, उसी समय पर दोनों मौकों को स्वीकार कर लीजिए। यह मत सोचिए कि मैं बाद में करूंगा या कल करूंगा या परसों करूंगा। अपने 17 बजे किसी भी काम को टालिए मत, क्योंकि यदि यह गलती आप करते रहेंगे दोस्तों, तो दोबारा आपको जिंदगी इतना बड़ा और इतना अच्छा मौका कब देगी, ये बात आप और हम दोनों कोई भी नहीं जानते। इसीलिए जो अवसर आपको मिल रहा है, आज आपको जो मौका मिल रहा है, आपको समय रहते बेटा उस मौके को स्वीकार कर लेना है। उस मौके को हाथ से बिल्कुल भी जाने नहीं देना है। उस अवसर को हाथ से बिल्कुल भी जाने नहीं देना है, क्योंकि दोबारा आपको ऐसा अवसर कब मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, यह कोई नहीं जानता। और आप यह बात बहुत अच्छे से समझते हैं कि पिछले कुछ सालों से आप अपने जीवन में बहुत संघर्ष करते आ रहे हैं, बहुत सारी मुसीबतों का, बहुत सारे दुखों का सामना करते आ रहे हैं। इसलिए मैं यह अंतिम चेतावनी आपको दे रहा हूं कि अब दोस्तों वह गलती दोबारा मत करना जो पहले आपने करी है। अब समय आ गया है गलतियों को सुधारने का, अब समय आ गया है मेहनत करने का, और इस समय आपको अपनी मेहनत का फल अवश्य मिलकर रहेगा। इस समय आप जो परिश्रम करोगे, आपको उसका फल अवश्य मिलकर रहेगा। बस अपने गलतियों से सीखते रहना। जो गलतियां पहले एक बार कर चुके हैं, उस गलती को आपको भूलकर भी दोबारा दोहराना नहीं है। फिर आप देखिएगा कि जीवन में आप बहुत अच्छी सफलता हासिल करेंगे और आप मनचाहे परिणाम प्राप्त करेंगे। और फिर आपका दुश्मन चाहे कितना ही जो लगा ले, वह चाहे कितनी ही कोशिशों क्यों न कर ले, वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जो दोस्त आशा करेंगे कि वीडियो में बताई गई बातें आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। उसी के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोजाना ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहे। अभी के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।